हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट एरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है आपके पर्सन का क्या ट्रुथ है और वो इस कनेक्शन को कैसे देखते हैं। ठीक है, आपके पर्सन का ट्रुथ क्या है। लेट्स सी चेक करते हैं कि आपके पर्सन का क्या ट्रुथ है और वो इस रिश्ते को किस तरीके से देखते हैं। चलें, लेट्स सी चेक करते हैं विजडम ऑरेकल से आपके पर्सन का क्या ट्रुथ है। आपके पर्सन का ट्रुथ। वीडियो को लाइक कर दिया करें, सब सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने है आप से रेजोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़की हैं तो उसे अपने तरीके से देखें और अगर आप लड़की हैं तो उसे अपने तरीके से देखें। चलो, आपके पर्सन का ट्रुथ। जिस पर्सन का भी आप ट्रुथ देखना चाहते हैं आप उस पर्सन को मेडिटेट करें। जो भी आपके माइंड में पर्सन है उस पर्सन का ट्रुथ क्या है, ये पर्सन किस क्या सोचता है इस रिश्ते को लेकर, क्या ट्रुथ है इस पर्सन का। ओके, गो द डिस्टेंस। डिस्टेंस है आप लोगों के बीच कोई ना कोई, ठीक है, या आप लोग डिस्टेंस पे रहते हैं, कोई ना कोई डिस्टेंस है इस रिश्ते में, ठीक है, बिटवीन द वर्ल्ड। ये आपके जो पार्टनर हैं सही गलत दोनों चीज़ों को जानते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बात बताऊं, लेकिन पर्सन अपनी लाइफ में कुछ डार्क साइड से निकल रहा है। ये पर्सन पहले बहुत ज़्यादा डार्क चीज़ों में या बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी में या बहुत ज़्यादा एक एक फैंटेसी वाली लाइफ नहीं होती उसमें बहुत ज़्यादा ये था, ठीक है। एक टॉक्सिक लाइफ जो होती है, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक पैटर्न थे इस पर्सन के ज़िंदगी के लिए अपनी। आपके पर्सन का सबसे पहले तो एक तो चाहे आप लोग के बीच डिस्टेंस रहा है, कुछ भी रहा है, लेकिन एक डार्क साइड थी, एक इस पर्सन की पर्सनली अपने सेल्फ के लिए कुछ ना कुछ डार्कनेस थी इस पर्सन के अंदर, ठीक है। ये पर्सन अब अपनी लाइफ में किसी एक न्यू फेज की तरफ मूव कर रहा है। अपनी लाइफ में ये बहुत से अपने किसी डिसीजन पे ये अपनी लाइफ में सवाल करता है वाई, ठीक है। कुछ इसकी लाइफ में एंड हुआ है, आपके पार्टनर की लाइफ में एंड हुआ है, ठीक है। अब रिलेशनशिप आप लोग का एंड हुआ हो, लेकिन ये अपनी ज़िंदगी में किसी अपने फेस को लेकर बहुत से सवाल करता है, ठीक है। मतलब कि ये पर्सन एक राइट और रॉन्ग को तो जानता था, लेकिन इसको डिसीजन मेकिंग अपने लिए हमेशा इसने वो वाले करे हैं जो इसको एक डार्कनेस की तरफ लेकर जाए, ठीक है। आपके पर्सन कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में किसी टॉक्सिसिटी या किसी टॉक्सिक कनेक्शन या किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप या किसी टॉक्सिक डार्क साइड पे स्टक रहे हैं, ठीक है। शायद इस पर्सन ने कोई रॉन्ग डिसीजन मेकिंग करी, ठीक है। कुछ इस पर्सन ने बहुत यहाँ पर थिंकिंग बिल्कुल ही अपने डिसीजंस पे सोच रहा है, इसने कुछ गलत सोचा, गलत डिसीजन मेकिंग करी जो इस पर्सन को इस वक्त बहुत ज़्यादा इफेक्ट दे रही है। आप लोग के बीच डिस्टेंस क्रिएट हो गया है, या तो आप लोग डिस्टेंस पे जा चुके हैं, अब आप लोग के बीच पहले जैसी बातें नहीं रही, पहले जैसा कनेक्शन नहीं रहा। ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपको लेकर सोच रहा है, आपके हार्ट को लेकर सोच रहा है, आप एक लॉयल हार्ट की तरह, अनफिनिश सिम्फनी। इस पर्सन को ऐसा लगता है चीज़ें आपके साथ ख़त्म नहीं हुई है, कुछ एंडिंग आपके साथ ही आई है और इस पर्सन की एक एक शेडो, एक डार्कनेस की वजह से आई है, इसकी टॉक्सिसिटी की वजह से आई है। इसने कुछ डिसीजन मेकिंग गलत करी इसने पास्ट में, ठीक है। आप बहुत एक फ्लेक्सिबल एनर्जी रहे हैं, ये पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है। नो प्लेस लाइक होम, एक जैसे होमली वाइब दी है आपने इस पर्सन को, बहुत ज़्यादा लॉयल रहे हैं, ऑनेस्ट रहे हैं, चाहे डिस्टेंस था चाहे कुछ भी था, आप लोग के बीच चीज़ें इतनी पॉसिबल नहीं थी या कुछ भी था, आपने जो ट्रुथ कुछ ट्रुथ है, ट्रुथ टू बी टोल्ड, इस पर्सन ने कुछ ना कुछ मार्क्स फेयर करा हुआ है, मैंडिंग, या तो अब करने लग गया है, ठीक है। ये मैंडिंग चाहता है, आप इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट पर्सन है, ये इसका सेल्फ जानता है, ये इसका इनर सेल्फ जानता है, आप इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन है, आप इसके लिए बहुत ज़्यादा एक एक ज़रूरी इंसान है, ठीक है। कम टू द एज, आप लोग के रिलेशनशिप में कुछ एक मतलब कि एक ऐसा पॉइंट आया है, कम टू द एज, मतलब कि ये रिलेशनशिप इस पॉइंट पर आकर खड़ा हो गया, शायद
अब जो एंडिंग आई है शायद वो दोबारा चेंज ना हो सके, शायद वो दोबारा बदल ना सके। ये पर्सन बहुत ज़्यादा थिंकिंग कर रहा है आपको लेकर, आप लोग के आपके बारे में बहुत ज़्यादा इस वक्त ये पर्सन सोच रहा है, इसके माइंड में थिंकिंग चल रही है, एक ओवर थिंकिंग चल रही है, बहुत ज़्यादा सोच रहा है। कुछ आप लोग के बीच एंडिंग हुई है, ठीक है, लेकिन इसको लगता है चीज़ें दोबारा स्टार्ट होंगी, ठीक है, लेकिन इसकी लाइफ में कुछ ना कुछ डार्क एरिया है, इसने कुछ गलत है इसके अंदर, जैसे डिस्टेंस है आप लोग के बीच, आप लोग मिल नहीं पाते, आप लोग के बीच आप आपके बारे में सोच रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल हैं, लॉयल हैं, समझने वाले हैं, जैसे एक अपने किसी घर के फर्द को समझा जाए, आप वो वाले पर्सन हैं। आपने बहुत ज़्यादा इस पर्सन को अंडरस्टैंड करा है, समझा है, लेकिन इसने कुछ आपको अपने लाइफ के ट्रुथ नहीं बताए, कुछ राज नहीं बताए, कुछ सच नहीं बताए, लेकिन अब ये मेंडिंग करना चाहता है, कुछ चीज़ों को सही करना चाहता है आपके साथ, ठीक है, क्लियर इट अप, अपना माइंड क्लियर कर रहा है ये, ठीक है, क्लियर इट अप। ये चाहता है आप लोग के बीच जो भी ऑब्स्टिकल है, जो भी चैलेंजेस है, उन सब चीज़ों को रिमूव करना चाहता है। चॉप फुट, कुछ क्लैरिटी लाना चाहता है, आप दोनों के बीच कुछ क्लैरिटी नहीं है, शायद आप इसके पर्सन के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहे अब, ठीक है, इसने बहुत से झूठ बोले या तो बहुत सी चीज़ें आपसे हाइड करके रखी हुई हैं। ये कोई मैस्कुलाइन एनर्जी हो सकता है जो आपके साथ ये सब कुछ कर रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग, एक मतलब कि अपने तरीके से चीज़ों को चलाना। ये आपको इमेजिनेशन, ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा इमेजिन करता है, ठीक है, ट्रेजर आइलैंड, आप इस पर्सन की लाइफ में, इस पर्सन को ऐसा लगता है आप एक ट्रेजर की तरह हैं, ऑब्जर्वर, कहता कुछ नहीं है, ऑब्जर्व बहुत कुछ करता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा मैस्कुलाइन एनर्जी, आप लोग का रिश्ता एक राउंड एंड राउंड चलता रहा है, लेकिन केओस एंड कॉन्फ्लिक्ट, कुछ चेंज हो रहा है आपके रिलेशनशिप में, मैसेज इन अ बॉटल, आपको कोई मैसेज इस पर्सन से रिसीव हो सकता है, हायर पावर, नेवर एंडिंग स्टोरी, आप लोग के रिलेशनशिप में बहुत कुछ हो चुका है, ठीक है, बहुत कुछ हो चुका है, और इस पर्सन की एक टॉक्सिसिटी, इस पर्सन के गलत बिहेवियर की वजह से, इस पर्सन का ट्रुथ ये है, ये कोई इसका जो लाइफ, इसका जो ज़िंदगी गुजारने का तरीका था ना, वो एक मटेरियलिस्टिक चीज़ों पे था, एक डार्क चीज़ों पे था, ट्रेंडिंग चीज़ों पे था। इसका दिल से कनेक्शन या किसी के लिए इमोशनल हो जाना या किसी के लिए अनकंडीशनल लव फील करना, इसने इन सब चीज़ों के बारे में सोचा नहीं था, ना ये सोचता था, ना इसके लिए सब कुछ ज़रूरी थी, इसको लगता था ये सब कुछ इम्पॉर्टेंट नहीं है। जिस एक सुपरफिशियल चीज़ें नहीं होती, मेडिटेशन क्या होती है, एक स्पिरिचुअल कनेक्शन क्या होता है, डिवाइन से कनेक्ट होना क्या होता है, क्या पीस होता है, वो सब कुछ नहीं था। आप इंटर हुए तो इसकी लाइफ में, इसकी लाइफ बदलना शुरू करिए, लेकिन इसने फिर भी आपको भी यहाँ पे, इसने आपको बेहद हर्ट किया है, ठीक है, आपकी फीलिंग्स को हर्ट किया, आपके इमोशंस को हर्ट किया, आपको बिट्रे दिया इसने, ठीक है, क्योंकि ये किसी इतना, जब आपने ट्रिगर किया है इसकी लाइफ में, जब आपने कदम रखा है तो उसको पॉइंट पॉइंट पर ट्रिगर किया आपने, ठीक है, आपने अपने बिहेवियर से, अपने कनेक्ट होने के तरीके से, पहले तो सोचता था आप इसके साथ कोई मतलब कि जानबूझकर आप इसको ऐसा अपना बिहेवियर दिखाते हैं, आप सच में ऐसे नहीं है। इसने आपके जो है ना, आपको आजमाया बहुत है, आपको अलग अलग, जैसे अलग अलग आपको जगह से गुजरना पड़ा है इसकी वजह से, इस पर्सन के तरीकों की वजह से। आपने बहुत से फेजेस इस पर्सन की वजह से देखे हैं, बैड फेजेस से गुजरे हैं, जबकि आपको लग रहा था आपकी लाइफ अब सेफ पॉइंट पर जा चुकी है, ठीक है, अब आपको कोई ऐसा मिल चुका है जो आपको समझता है, लेकिन आप डीप नोइंग, कुछ आपका ये एक इंट्यूटिव या तो कोई लेसन से भरा कनेक्शन रहा है, स्पिरिचुअल आपने बहुत कुछ सीखा है, डीप नोइंग आपकी, इनर नोइंग आपको बहुत ज़्यादा रही है, आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा हाई रही है, आप यहाँ पे ड्रीम से कनेक्टेड रहे, कुछ ऐसा रिश्ता रहा है, डिस्टेंस है आप लोग के बीच, कुछ साइकिल्स, कुछ चीज़ें राउंड एंड राउंड चलती रही हैं, चेंज इन द विंड, आपने इस रिश्ते को बदलने की बहुत कोशिश करी है, आपने इस पर्सन को समझाने की बहुत कोशिश करी है, क्योंकि आपको ये लगता था एक डिवाइनली गाइडेड है, हायर पावर, ठीक है, फिटेड कनेक्शन है, आपको कहीं ना कहीं खुशी फील होती थी, लेकिन फोक बहुत थी, फोक इन द रोड, ठीक है, पीस नहीं था इस रिश्ते में, लेकिन आपको लगता था फिर भी ब्लेस्ड है, ये डिवाइन ने इस कनेक्शन को ब्लेस किया है, डिवाइन ने आपको एक इसका स्पाउस बनाया है, या फर्दर फ्यूचर में जाके आप लोग एक साथ होंगे, आप लोग की फैमिली होगी, ठीक है, मतलब कि आपका एक फेट था, ठीक है, आप एक फेटेड कनेक्शन की तरह आप इसको देखते हुए आ रहे हैं, यिंग और यांग, देखें बिल्कुल यहाँ पर एक काउंटर पार्ट निकल के आए, आप इस पर्सन को अपना एक काउंटर पार्ट की तरह देख रहे थे, ठीक है, चाहे इधर बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स मुझे नजर आ रहे हैं, लेकिन ब्लॉकेजेस नजर आ रहे हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स नजर आ रहे हैं, लेकिन आप इस पर्सन को एक सोलमेट की तरह देखते हुए आ रहे हैं, जब से इस पर्सन ने, चाहे इसका बिहेवियर कुछ भी था आपके साथ, ठीक है, लेकिन आपको ऐसा लगता था एक टाइम आएगा, चीज़ें सब बेहतर हो जाएंगी, एक टाइम आएगा सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है, आप यहाँ पर होपफुल रहे हैं, ठीक है, आप होपफुल रहे हैं, यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग है, आप लोग के कनेक्शन में मिल्क एंड हनी, आप होपफुल रहे हैं, आपने अपनी
एक लाइट साइड रीजनरेशन, बिल्कुल इस रिश्ते में कोई रीजनरेशन होगी, ठीक है। आपको स्टार्ट से रहा है एक दोबारा से खत्म, एक एशेस से एक जल जाना, एक रिश्ते का जैसे जल चुका ही है। आपको नहीं लगता बजाई कोई भी इस रिश्ते की कहानी सुनेगा तो बोलेगा इसमें से स्टार्ट ही कब हुआ था जो ये खत्म होगा, ठीक है। ये वो वैसा रिश्ता हो सकता है। कोई आपकी अगर स्टोरी आपसे सुनने बैठे तो बोलेगा ये स्टार्ट ही कब हुआ था जो खत्म होएगा। जैसे बाज़ाहिर ही जल चुका है सब कुछ, ठीक है, खत्म हो चुका है, कोई होप बाकी नहीं है, लेकिन इसको जलना ज़रूरी था उन्हीं एशेस से दोबारा इसको बिगिन होने के लिए, दोबारा इसको इसका बर्थ होने के लिए, ठीक है। एक बर्ड है जो बिल्कुल जल जाता है, जब उसका बर्थ होता है ना, उसके जो एक राख से ही वापस वो एक उसका बर्थ होता है, वापस एक रीबर्थ होता है। तो ऐसे ही आपका एक रिलेशनशिप ये रहा है, ठीक है। किसी को स्टोरी आप इससे डिस्कस करें तो बोलेगा भाई ये शुरू ही नहीं था जो एंड हुआ है। ये बज़ाहिर आप लोग की कनेक्शन ऐसा रहा है, टेलीपैथिक कनेक्शन में रहे हैं आप लोग का स्ट्रॉन्ग कोई ना कोई हायर पर्पस कनेक्शन, ठीक है। इस पर्सन ने आपको ट्रिगर किया, आपने इसको ट्रिगर किया, ठीक है। और जो इसकी ट्रिगरिंग रही है, आपने इसको डार्क अपनी एक इसकी एक डार्क साइड से बाहर निकाला है, आपने इसको लाइट साइड की तरफ लेकर आए, आपने रोशनी दिखाई है कि इन जिन चीज़ों के पीछे भाग रहे हो उनके अलावा लाइफ है, और उनके अलावा जो लाइफ है वो बहुत खूबसूरत है। किसी के लिए अनकंडीशनल लव फील करना, आज भी लव एग्जिस्ट करता है। एक लॉयल, एक ऑनेस्ट लोग आज भी हैं। एक मतलब कि यहाँ इस टाइम पे भी कोई किसी के लिए अनकंडीशनली लव कर सकता है। आपने इस पर्सन ने आपके साथ कोई भी बिहेवियर करा, आपने इस पर्सन के साथ एक अनकंडीशनल लव दिया है। इस पर्सन का ट्रुथ ये है कि इसने अपनी डार्क साइड को आपके आने के बाद पहचाना, ठीक है। इसने अपने अंदर नेगेटिविटी क्या है इसके अंदर, जब आपने इसको ट्रिगर करा है तब इसने पहचाना। कुछ रॉन्ग डिसीजंस लेने के बाद आपकी रियलिटी, आपका एक सही मायने, आपकी क्या वर्थ है, इस पर्सन को जब समझ में आई है। इस वक्त ये पर्सन इस कनेक्शन को कैसे देख रहा है, लेट्स सी। ट्रुथ तो देख लिया हमने क्या है इस पर्सन का, अब देखते हैं इस रिश्ते को अभी किस तरीके से देखता है। आपके पर्सन इस कनेक्शन को इस वक्त किस तरीके से देख रहे हैं, समझना बहुत मुश्किल था। ये पर्सन डार्क साइड में, इस पर्सन को ऐसा लगता था आप इसको डिग्रेड कराने की कोशिश कर रहे हैं, इसको इंसल्ट कर रहे हैं आप, ठीक है। मतलब कि इसको चाहे आप वो कहते नहीं थे, आपसे चिढ़ता इसलिए था, ये आपसे आपसे दूरी इसलिए बनाता था, इसको ऐसा लगता था आप इसको नीचा दिखा रहे हैं, ये बहुत गलत काम कर रहा है, ये बहुत गलत जगह स्टैंड करता है, ये बहुत एक मतलब कि इमेच्योर पर्सन है। तो इसको इस टाइप की एनर्जी थी आपसे, ठीक है। इसने 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 आपको भी बिला वजह इसने आपको आपके साथ मिसट्रीट करा है, मिसबिहेवियर दिखाया, आपके साथ अब्यूज़, एक इसकी नेगेटिविटी रही है जो इसने आपके ऊपर जैसे बिल्कुल प्रोजेक्ट करी है। एक इसने अपनी नेगेटिविटी, अपनी दिल की भड़ास आपके ऊपर बहुत सारे तरीकों से निकालने की कोशिश करी, आपको इंसल्ट करके, आपको रिजेक्ट कर कर, आपको ब्लॉक कर कर, आपको अपनी ज़िंदगी से बाहर निकाल कर, बार बार खड़ा कर कर, ठीक है। इस वक्त इस कनेक्शन के बारे में ये पर्सन क्या सोच रहा है, लेट्स सी। एंड हो चुका है आप लोग के बीच, पेनफुल एंडिंग है इस रिश्ते में, सब कुछ खत्म हो चुका है, ठीक है। इस रिश्ते में सब कुछ एंड हो चुका है, आप लोग के रिश्ते में एंडिंग आई है और किसी थर्ड सिचुएशन की वजह से आई है, ठीक है। टू ऑफ पॉइंट्स, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है इस रिलेशनशिप को लेकर फिलहाल इस वक्त आपके पार्टनर। आपके पर्सन को समझ में नहीं आ रहा आपकी तरफ एक्शन लें या ना लें, ठीक है। क्लैरिटी है, अपनी गलतियों का अंदाज़ा है बहुत ज़्यादा। जैसे अगर इस पर्सन को पता नहीं था, ये न्यू बिगनिंग भी करना चाहता और अपने सारे अपने अपने गलत जो इस पर्सन ने करा उन सब चीज़ों का अंदाज़ा बहुत अच्छे तरीके से हो चुका है, ठीक है। थ्री ऑफ फ्रेंड्स वेट कर रहा है कि आप कनेक्ट करेंगे, क्या न्यू बिगनिंग होगी, फ्यूचर क्या है इस रिश्ते का, ये पर्सन भी सोच रहा है इस चीज़ को लेकर, बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली सोच रहा है। सिक्स ऑफ पेंटिकल, इक्वल गिव एंड टेक नहीं रहा है। इसको पता है कि आपने बहुत इस रिश्ते में एफर्ट करी है, आपने बहुत वर्क करा है, लेकिन इसने वो आपको नहीं दिया है। तो कहीं ना कहीं माइंड ये कहता है आप क्यों आएंगे, ठीक है। इस पर्सन कहीं माइंड इस वक्त ये कह रहा है आप क्यों आएंगे, जब आप इस पर्सन ने यहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक किया ही नहीं तो आप क्यों आएंगे। लीप ऑफ फेथ, कुछ न्यू बिगनिंग चाहता है खुद, अब ये वेट कर रहा है। अगर आप कनेक्ट करेंगे, इस पर्सन को लगता है कि अगर आप कनेक्ट करेंगे तो ये इक्वल गिव एंड टेक देगा, आपको वो रिस्पेक्ट देगा जिसको आप डिजर्व करते हैं। आपका ट्रिगर करना इसका राइट था क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डार्क साइड में ऑपरेट कर रहा था, ठीक है।
मतलब कि आप अगर लाइट साइड में रहकर इतनी अपने आप को ग्रूम कर सकते हैं, अपनी लाइफ को इतनी ग्रोथ दे सकते हैं, तो ये भी दे सकता था। ये बहुत ज़्यादा छोटा समझता था अपने आप को। जो आपके एक्शंस होते थे ना, आप एक मासूमियत में, एक नॉर्मली आपका जो बिहेवियर था, आप एक कैजुअली चलते थे, इसके साथ इसको लगता था कि आप इसको छोटा फील करा रहे हैं, आपको आप इसकी इंसल्ट कर रहे हैं, या आपके साथ डबल मिसबिहेव करता था, उससे आप डबल बदतमीजी करता था। जो आप इसके साथ बिहेवियर करते थे उसको आप बोलते थे मैंने तो इतना अच्छा करा है, लेकिन इसका बिहेवियर इतना वियर्ड क्यों आता है, इसका इतना 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 नेगेटिव क्यों है। ट्रिगर, आप कहीं ट्रिगर कर रहे थे इसको, ठीक है। इसकी जो हरकतें हैं ना, आप जिसका थॉट प्रोसेस उसको ट्रिगर कर रहे थे। आप बदले में वैसे ही जवाब ना देकर कुछ और कर रहे थे, ठीक है। स्टॉकिंग चल रही है, स्टॉक कर रहा है, न्यू बिगनिंग चाहता है, रिस्क टेकिंग करना चाह रहा है इस रिश्ते के लिए। आप नहीं है तो फीलिंग ऑफ लॉस में, क्योंकि लव करने लगा है अब, ठीक है। पास में नहीं करता था, अब लव करने लगा। पहले आपको चैलेंज की तरह ले रहा था कि आप एज में छोटे हैं, या तो आपका आपका लाइफ कल्चर डिफरेंसेस है, लेकिन आपके साथ जो भी चेंजेस हैं इस पर्सन के, लेकिन आप हमेशा एक कदम आगे रहे हैं, ठीक है। ऐसा हो सकता है इसने बहुत ज़्यादा अपने आप को बहुत ज़्यादा पोटेंशियल पर्सन समझा आपके लिए, इसने अपने आप को मुंह से कह कह के अपने आप को जैसे बड़ा बनाने के, बड़ा दिखाने की कोशिश करी, लेकिन एक्शंस इसके वैसे नहीं थे। मुंह से डिफरेंसेस बता सकता था, लेकिन अगर कोई सामने से देखता तो बोलता कि कोई डिफरेंस नहीं है, आपके अंदर ही ज़्यादा क्वालिटीज होंगी ना कि इस पर्सन के अंदर। मुंह से कह के बताना कि मेरे अंदर ये है, तुम ये हो, तुम्हारे अंदर ये कमी है, वो वाली बात अलग है, ठीक है। कम ऑर्डर की तरफ मूव करना चाहता है, इस एंडिंग से निकलना चाहता है, ये चाहता है इस कनेक्शन को एंडिंग से निकाला जाए। इस वक्त ये पर्सन इस कनेक्शन को ऐसे देख रहा है, ठीक है। इस कनेक्शन को इस एंडिंग से निकालना चाहता है। वेटिंग चल रही है, समझ में नहीं आ रहा एक्शन लेना चाहिए या नहीं चाहिए। कभी माइंड बनाता है कि एक्शन ले ले, कभी आपके साथ कनेक्ट कर ले, और कभी माइंड बनाता नहीं नहीं लेना चाहिए, ठीक है। पेज ऑफ हैंड्स, बहुत पेजेस, इमेच्योर रहा है, इमोशनली मेच्योर नहीं है, इमोशनली बिल्कुल ही इमेच्योर पर्सन है। इमोशंस आपके पास है, लेकिन अब आपने इन इमोशंस को दिखाना बताना बंद कर दिया, क्योंकि आपको ऐसा लगता है आप वेस्ट है, ठीक है। आप अपने ऑप्शंस ओपन कर रहे हैं, थोड़े से कंफ्यूज हैं आप अपने ऑप्शंस में, मतलब कि एक्सप्लोर वाली एनर्जी लग रही है मुझे यहाँ पर, ठीक है। आप खुद को हील कर रहे हैं, आपके पास ऑप्शंस तो हैं, लेकिन कुछ चूज नहीं कर रहे, कुछ किसी के साथ कनेक्ट नहीं हो रहे स्ट्रांगली आप जाकर, ठीक है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा एक एम्पर लाइक पोजीशन में अभी भी अपना ईगो को लेकर बैठा हुआ है, बहुत ज़्यादा अड़ियल सड़ी एक अपनी चाहिए न्यू बिगनिंग, लेकिन मुंह से कह नहीं रहा, ठीक है। बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक पर्सन है, समझ में नहीं आ रहा, अपनी गलतियाँ अंडरस्टैंड कर चुका है, गलतियाँ समझ में आ चुकी हैं, लेकिन ईगो को साइड कैसे करे, कैसे ईगो को साइड पे रखे और आपके साथ कनेक्ट करे, ये बात समझ नहीं आ रही। आप असल में डिटैच हुए हैं, आपने इमोशंस दिखाने बंद करे हैं, होश और एहसास इसलिए आया इसके अंदर, ठीक है। आपके जो मेल है या फीमेल है, इनके अंदर यूं एहसास आया। इसकी फैमिली कोई टॉक्सिक है, ठीक है। कहीं ना कहीं फैमिली में कोई टॉक्सिसिटी है। ये कमिटमेंट फोबिक है, कमिटमेंट से भागता है, इसको कमिटमेंट से डर लगता है, ठीक है। इसने शायद किसी की मैरिज अपनी फैमिली में ऐसे देखी, या तो पेरेंट्स की मैरिज ऐसी रही इसकी, या तो इसके करीब करीब की मैरिज ऐसी रही, ठीक है। इसके जो कमिटमेंट, जो इसके लाइफ में जो कमिटमेंट है ना, उसको देने के लिए बहुत मुश्किल है, ठीक है। अकेलापन फील कर रहा है, लेकिन यहाँ पर ये कमिटमेंट को लेकर बहुत ज़्यादा जैसे डिसएग्रीमेंट पे आ जाता है, ठीक है। आप लोग के बीच साइलेंट ट्रीटमेंट चल रहा है, आप भी स्टेबल है, ये भी स्टेबल है, ठीक है। अगर आपके अंदर बहुत ज़्यादा ये अब मसले निकालता था, तो अब खामोश हो चुका है। आपको नहीं पता फ्यूचर क्या होगा, आप अपनी स्टेबिलिटी पे वर्क कर रहे हैं, फोकस आपका स्टेबिलिटी पे है, आप अपनी ब्यूटी पे काम कर रहे हैं, स्टेबिलिटी पे काम कर रहे हैं, अपने विशेष पे काम कर रहे हैं। आप नहीं अब इस सिचुएशन के बारे में सोच रहे कुछ, ठीक है। अपनी ज़िंदगी में कोई स्टेबल डिसीजन मेकिंग जल्द से जल्द ले लेंगे, आपने अपना माइंड सेट कर लिया है, ठीक है। आप हार्ट ब्रोकन हैं, आप इस सिचुएशन से बहुत मुश्किल से उभरे हैं, आप बहुत ज़्यादा हर्ट हैं। आपने एक एम्प्रेस और एम्प्रेस, आपने इस पर्सन के साथ, आप पता है क्या, आप लोग का बीच कार्मा जुड़ा हुआ था, बहुत ज़्यादा आपने स्ट्रगल करी इस कार्मा में, ठीक है। इस पर्सन की वजह से आपने बहुत कुछ फेस करा है, आपने इस रिश्ते पे मेहनत बहुत ज़्यादा करी है, बहुत वर्क पुट ऑन करा है, आपने हर तरीके से इस रिलेशनशिप को बचाने की कोशिश करी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर नाइट नाइट या पेजेस की एनर्जी में आए ये पर्सन वॉक अवे सीन पर है। इमोशनली ये पर्सन कनेक्टेड नहीं है, अभी भी कनेक्टेड नहीं है। कोई टावर मूवमेंट हुआ है रिसेंटली, या इस पर्सन की वजह से आप एक हर्ट हो के थक चुके हैं। आपको लगता है अब आप मेंटली ब्लॉकेजेस में जा चुके हैं, आपको इस पर्सन के लिए क्लैरिटी नहीं है आपके पास, ठीक है। एक टाइम था आपने इस रिश्ते पे काम करा 10 ऑफ कप्स के लिए, मतलब कि आप 10 ऑफ कप्स देखना चाहते थे इस रिश्ते में, लेकिन ब्लॉकेजेस, इस पर्सन ने इतने ब्लॉक्स खड़े करे, इतने ब्लॉक्स खड़े करें कि आप अब जैसे आप आपके आंसू भी सूख चुके हैं, ठीक है। आप हर्ट हो के, परेशान हो के अब आपने परेशान होना ही छोड़ दिया, वील
कुछ चेंज हो रहा है, डेस्टिनी आपके रिश्ते को बदल रही है, कुछ डेस्टिनी बदल रही है, आपके रिश्ते में कुछ बदलाव आ रहा है और कहीं से आपको गाइडेंस मिल रही है, आप उसको सुने, समझें और देखें, ठीक है। आपकी गाइडेंस आपके रिलेशनशिप के लिए बहुत मतलब कि काम करेगी, वर्क करेगी और आपको एक सही रास्ता दिखाएगी, ठीक है। लेट्स सी, देखते हैं इस वक्त आपको क्या करना चाहिए इस रिश्ते में और फिर इस रीडिंग को वाइंड अप करते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मतलब कि बहुत आपने बहुत कुछ स्ट्रगल फेस कर ली इस रिलेशनशिप में, बहुत स्ट्रगल देख लिए, बहुत स्ट्रगल फेस कर लिया और बहुत आपने बहुत कुछ देख लिया। अब आप इतनी स्ट्रगल को देखना नहीं चाहते, ठीक है। आपको लग रहा है आप लव के लिए इस रिश्ते में आए थे, टेंशन के लिए नहीं। रिन्यूअल, यूनिवर्स कह रहा है अपने ऊपर काम करें, अपने आपको रिन्यूअल में लेकर आए, ठीक है। विजडम, आपको सब विजडम, आपको गाइडेंस मिल रही है। मैंने पहले भी कहा आपको गाइड किया जा रहा है, अपनी गाइडेंस को फॉलो करें, आपकी गाइडेंस आपको सही जगह पे लेके जाएगी। परफेक्शन, आप एक परफेक्ट पार्टनर हैं। अगर इसने आपके अंदर जैसे सेल्फ डाउट डाले थे तो आप परफेक्ट पर्सन है। डिस्कवरी, आप अपने अंदर, आपके अंदर बहुत सी चीज़ें हैं, आपके अंदर बहुत से एबिलिटीज़ हैं, बहुत ज़्यादा आप एक मतलब कि नॉलेज का विजडम, नॉलेज है आपके अंदर, ठीक है। आप उसको डिस्कवर करें, आपके अंदर बहुत ज़्यादा क्वालिटीज़ हैं जो आप अपनी लाइफ में उनको ढूंढ सकते हैं। आइसोलेशन, अगर ये पर्सन बात नहीं कर रहा तो खुद को आइसोलेशन में रखें, एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये पर्सन इक्वल गिव एंड टेक ना करे तो यहाँ पर कनेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है। कुछ यहाँ पर है जो यहाँ पर गॉसिप्स, आपके इर्द गिर्द के लोग इस रिश्ते के बारे में बात कर रहे हैं और या इस पर्सन से भी लोग इस रिश्ते के बारे में पूछते हैं, ठीक है। क्योंकि बैलेंस, जब तक ये पर्सन आपको बैलेंस ऑफर ना करे आपने इस रिश्ते में कुछ भी नहीं करना, ठीक है। अब आप वो टाइम है वर्कहॉलिक, आप बहुत ज़्यादा इस वक्त अपने वर्क पे काम कर रहे हैं या ये पर्सन बहुत ज़्यादा वर्कहॉलिक है। आप चाहते हैं ये पर्सन माफ़ी मांगे आपसे, ठीक है। फॉरगिवनेस, आपको लगता है इस पर्सन को माफ़ी मांगनी चाहिए आपसे। चलें, आपके लिए एडवाइस यही है, अपने विजडम को आप फॉलो करें, जो आपको विजडम बताया जा रहा है, अपने परफेक्शन पे काम करें, कुछ डिस्कवर करें। आपके अंदर क्रिएटिविटी है, आप उसको डिस्कवर करें, आपके अंदर एबिलिटीज़ हैं, आप एक इंटेलिजेंट पर्सन है। आपने बहुत जैसे एक पहाड़ पे फूल उगाने की तरह आपने इस पर्सन को सुधारा है। बहुत मुश्किल था इस पर्सन के थॉट प्रोसेस को बदलना। एक फिक्स साइन हो सकता है, ये फिक्स साइन जब भी आते हैं ये इनका एक थॉट प्रोसेस बहुत ज़्यादा इनका फिक्स होता है, इनका दिमाग को चेंज करना बहुत मुश्किल बात होती है, ठीक है। तो एक डिस्कवर करें, आपके अंदर एबिलिटीज़ हैं, आप एक इंटेलिजेंट पर्सन है और जो फिक्स साइन होते हैं वो सामने वाले से बहुत ज़्यादा होपफुल रहते हैं, ठीक है। और बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि वो परफेक्ट पर्सन हो, खुद परफेक्ट हो ना हो लेकिन पार्टनर परफेक्ट मिलना चाहिए। फिक्स साइन का एक जो है ना, एक उनका जो एक बिहेवियर होता है, बैड बिहेवियर, यही रहता है कि सामने वाले से एक्सपेक्टेशन बेहद होती है, ठीक है। लेकिन आपको लगता है कि आपने इस पर्सन को हर बुरे वक्त में संभाला लेकिन इस पर्सन ने आपको इनसिक्योर कर दिया लव से। आप पहले बहुत ज़्यादा जैसे आप एक चुलबुले से इंसान थे लेकिन आपको इनसिक्योर कर दिया कि लव इतना डैमेज कर सकता है, इतना हार्म कर सकता है आपको। इस पर्सन ने आपको अंदर तक तकलीफ दी है, आपकी सोल को हिलाया है। आपने इसको सही तो कर दिया लेकिन आप खुद बिखर गए। आपको खुद के ऊपर काम करना पड़ेगा अपने आप को बैलेंस करने के लिए, फिक्स करने के लिए, ठीक है। इस रीडिंग को यहीं पर रखूंगी। रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक कमेंट दबाना मत भूलें और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा, उसको चेक कर लें। थैंक यू।